नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर बलिया जनपद से है, जहां सुरेमनपुर गांव निवासी पीड़ित विशंभर तिवारी का मामला उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में बना हुआ है। उनके मामले का खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। वहीं इस मामले पर बलिया जनपद के देवकी छपरा निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र नाथ मिश्र ने भी अपना समर्थन दिया है। उन्होंने मंगलवार को बैरिया तहसील परिसर में मीडिया के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि जिस मामले को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया हो, उस मामले में विशंभर तिवारी को न्याय हर हाल में जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि वास्तव में तहसील में बहुत सारे मामले लंबित रहते हैं, समय से उनका निस्तारण नहीं हो पाता। यही वजह है कि वादीगणों को न्याय मिलने में विलंब हो जाता है, जिसका एक ही प्रमुख कारण है और वो ये है कि वर्तमान समय में न्यायालय में वादों की बहुलता है, जिसकी वजह से मामले के निस्तारण में थोड़ा विलंब होता है। लेकिन सही और निष्पक्ष कार्य संबंधित एसडीएम और तहसीलदार द्वारा जरूर किया जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5-2 साल से न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, जो कि आगे भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि कुछ कतिपय तहसील के लेखपाल वर्ग लालच में पड़कर बिना सोचे समझे गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हैं, मनमानी रिपोर्ट लगाते हैं। ऐसे संदिग्ध लेखपालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज वर्तमान में तहसील का क्या मतलब दिख रहा है। यहाँ पर लोग आते हैं, प्रतिदिन चक्कर लगाते हैं, उनका काम नहीं हो पाता है। बहुत सारे पीड़ित लोग इधर उधर दौड़ते रहते हैं, अधिकारियों के बीच में दौड़ते रहते हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो पाता है। इसमें आपका क्या कहना है? जी, निश्चित रूप से वादकारी पीड़ित रूप में यहाँ आते हैं और पर्याप्त रूप से उन पीड़ित वादकारियों को अभी रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। उसका मुख्य रूप से वजह यह है कि हमारे न्यायालय में वादों की बहुलता है। जी, संबंधित अधिकारी यहाँ के एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। लोग रोज दौड़ रहे हैं। शायद आप जैसे 2-4 अच्छे वकील मिल जाए तब क्या आखिर मामला कहाँ पे रुक जाता है, क्या फंसता है? हमारे यहाँ विगत 1.5-2 वर्षों से न्यायालय का कार्य चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। विगत जो हमारे उप जिलाधिकारी महोदय थे, उनके भी कार्यकाल में अच्छा निस्तारण हुआ, न्यायालय भी चला। हमारे वर्तमान तहसीलदार साहब हैं, ये भी कोर्ट पर बैठने में जागरूक रखते हैं। एक चीज़ और अपन से पूछना चाहेंगे, बैरिया तहसील में कुछ ऐसे कतिपय लेखपाल हैं, 2-4 लेखपाल, ज़्यादा नहीं, बाकी सब अच्छे ही हैं। उनके द्वारा रिपोर्ट अलग अलग लगाया जा रहा है। 4 महीने पहले का रिपोर्ट अलग रहा है, 4 महीने बाद रिपोर्ट। ऐसे लेखपालों को क्या होगा? जी, लेखपाल जो क्षेत्रीय हैं, हाँ, उन लोगों को इस बात पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। कोई प्रकरण उनके यहाँ जांच के लिए जाता है कि हमारी सीमा क्या है। हमारी सीमा क्या है? जी, सीमा के जो मामले न्यायिक स्तर पर विचाराधीन है, उस न्यायिक प्रकरण में इंटरफियर करके किसी प्रकार की रिपोर्ट या किसी प्रकार की कार्रवाई उनको नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा लेखपाल अगर कोई गलत रिपोर्ट लगा रहा है तो उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? इस तरह का यदि रिपोर्ट लेखपाल लगा रहा है न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध या अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर, तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी होनी चाहिए। विभागीय कार्रवाई में वैसे लेखपालों पे क्या हो सकता है? विभागीय कार्रवाई में जो उनके उच्च अधिकारी हैं, उनसे स्पष्टीकरण ले सकते हैं और उनको विभागीय स्तर से दंडित भी कर सकते हैं। इस कारण से किया जा सकता है कि लापरवाही पूर्वक किसी मामले में अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, कोई कार्रवाई संपादित करना, मामले को बहुत हद तक तूल पकड़वा सकता है। मामले को तूल पकड़वा सकता है। जी, ऐसे में ऐसे लेखपाल जो कोई व्यक्ति न्याय मांगने जाता है और न्याय मांगने के उसको न्याय न मिलके जो व्यक्ति पहले से अपने घर में काबिज है उसको उस घर से हटाकर बताया जाता है कि ये दूसरे का घर है, ऐसे लेखपालों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए। इस तरह जो व्यक्ति मौके पर कभी काबिज न रहा हो, उसके आवेदन पत्र पर जांच करके उसके फेवर में रिपोर्ट देना,
ये गलत बात है। गलत बात है। सी न्यूज देवेंद्र मिश्रा का कहना है कि हम देख रहे हैं कि क्षेत्रीय लेखपालों द्वारा काफ़ी किसी मामले में इंटरफेयर किया जा रहा है। जो मामला न्यायालय के विचाराधीन है, उस मामले में लेखपाल अपने मन से इंटरफेयर करके उल्टा सीधा रिपोर्ट लगा रहे हैं। ऐसे लेखपालों पर विभागीय कार्रवाई द्वारा उन्हें दंडित किया जा सकता है। सी न्यूज बलिया से गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। भैया अपना पूरा परिचय दीजिए। देवेंद्र मिश्र एडवोकेट। यहाँ तहसील के क्या पोजीशन है? यहाँ पर बहुत सारे मामले आ रहे हैं, विशंबर तिवारी को न्याय नहीं मिल रहा है। विशंबर तिवारी का जो मामला है वो विधिक रूप से इनकी संगनसब की कार्रवाई संपन्न हुई है और तत्कालीन जो राजस्व निरीक्षक थे क्षेत्रीय लेखपाल से, राजस्व निरीक्षक उस समय थे ओम प्रकाश यादव, उनके द्वारा मौके पर जा कर के इनके घाटे की पैमाइश की गई और अपनी रिपोर्ट वो फील्ड बुक के साथ दिए। वो न्यायालय से कन्फर्म हुआ और कन्फर्म होने के बाद मौके पर जा कर के चारों कोनों पर प्लाट के पत्थर स्थापित किए। अच्छा एक चीज़ बताइए भैया, अभी वर्तमान में विशंबर तिवारी को जान का खतरा है। इन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। ऐसे में इनके जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसा है कि जान माल के खतरे की संभावना यदि व्यक्त कर रहे हैं और उन्होंने जो मुख्यमंत्री को पत्र दिया है, हमारे समझ से वर्तमान सरकार में वह पत्र देना काफ़ी है और निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, इनको न्याय मिलेगा, इनकी सुरक्षा होगी। हमारे सामने हमसे बातचीत हो रही थी इस क्षेत्र के और इस तहसील के बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र मिश्र, जिनका पूरे क्षेत्र में ख्यात ईमानदार वकील, साथ ही साथ विभिन्न मामलों को देखने वाले हैं और लगभग 40-50 वर्षों से ये वकालत करते हैं। इनका मानना है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के पास मामला गया है तो निश्चित रूप से विशंबर तिवारी को न्याय मिलेगा। सी न्यूज बलिया से गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गिरीश मिश्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।